हिंदू स्टडीज़ अभी नया ही है, नया कोर्स है सबके लिए। तो इसमें सारे कोड हैं MHAN, जिनका इग्नू से है तो उनके लिए विशेष करके ये सूचना है कि आपका सारा डिस्टेंस रहने वाला है, तो इसमें कोई आपको गाइड करने के लिए शायद हो सकता है ना मिले। जो जो यहाँ पर हैं तो अभी जितने भी जुड़े हैं सबके लिए दूसरा जो पाठ्यक्रम है अपना पहले सेमेस्टर का पहले जो सत्र है, इसका जो दूसरा पाठ्यक्रम है वो MHN 002 करके जो है, तो इसको अध्ययन के जो मूल स्रोत हैं जहाँ से हमने इसको हिंदू स्टडीज़ के लिए जितने भी मूल स्रोत लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, कौन कौन से हैं, उसके ऊपर ये पाठ्यक्रम है। तो दूसरे पाठ्यक्रम में जो है 8 खंडों में विभक्त है ये अध्ययन के जो मूल स्रोत हैं, तो 8 खंडों में विभक्त है। उनके अंदर किसी में 4, किसी में 5 और किसी में 3, इस प्रकार से 30 इकाइयां भी हैं। तो पहला खंड है वैदिक स्रोत, जिसमें इकाइयां हैं। पहला वेद का परिचय है, फिर संहिताओं का परिचय है, फिर ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय, उसके बाद आरण्यक का परिचय और उपनिषदों का परिचय। इस प्रकार से इसमें 5 इकाइयां हैं। इसी प्रकार से दूसरा खंड, उसमें पौराणिक स्रोत हैं, पुराणों से लिए गया स्रोत किस प्रकार से पुराणों में वर्णित है। तो पहला जो इसमें इकाई है दूसरे खंड की, वो पुराण का अर्थ है, उसके लक्षण और उसका प्रकार है। दूसरे, पुराणों की विषय वस्तु क्या है, ऐतिहासिक संकल्पना क्या है, इतिहास में कैसे किस प्रकार से पुराणों में दर्शाया गया है। तीसरी विवेचना इसमें करते हैं, जो तीसरी इकाई है उसमें हमने भागवत की जो कुछ विषय वस्तु ले लिए हैं, भागवत का कुछ वर्णन इसमें करते हैं पाठ्यक्रम में। और चौथी में अग्नि पुराण का, तीसरी में भागवत पुराण और चौथी इकाई में अग्नि पुराण का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आते हैं अब तीसरा जो है खंड, इसी पाठ्यक्रम का तीसरा खंड है वो वेदांग है। तो वेदांग सभी को विदित है कि 6 प्रकार के शास्त्र इसके अंदर है। तो वो षड वेदांग जो है उन 6 शास्त्रों को इसके अंदर पढ़ेंगे। पहली इकाई में हम केवल शिक्षा और व्याकरण का स्वरूप जानते हैं, दूसरे में निरुक्त, तीसरे में छंद और कल्पों का, और चौथी जो इकाई है उसमें ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद खंड चौथा जो है चतुर्थ खंड में उसी का विभाजन है। इसमें सूत्र साहित्य, सूत्र भी अनेक प्रकार के हैं जो हिंदू स्टडीज में काफी काम आने वाले हैं और आगे बहुत इनकी जरूरत पड़ेगी। स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं। स्रोत और गृह सूत्र एक ही साथ है पहली इकाई में। दूसरी इकाई में धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र की विषय वस्तु है, और फिर षड दर्शन है तीसरी इकाई में, और कुछ सूत्र ग्रंथों का प्रतिपाद्य है, कुछ सूत्र ग्रंथों को इकट्ठा किया गया है। 5वां खंड है, 5वें खंड में आगम और संगम साहित्य का विवेचन है। आगम वेदों को भी कहते हैं और कुछ शास्त्रों को भी आगम कहते हैं। तो आगम और संगम किस प्रकार से साहित्य, इसमें पहली जो इकाई है वो आगम का अर्थ प्रकार, दूसरी इकाई में आगमों का विशिष्ट क्या है, इनकी विशेषता क्या है, और तीसरी इकाई में संगम साहित्य के ऊपर संपूर्ण विषय वस्तु उधर वर्णित की गई है। 5वां खंड में हो गया। अभी जो छठा खंड आएगा, छठे खंड में कुछ प्रमुख कवि हैं जो भास हुए, कालिदास हुए, या प्राचीन काल में जो कवि हो गए हिंदू साहित्य के, उन कवियों का वर्णन है। तो पहली इकाई में केवल भास और कालिदास के नाटकों का अध्ययन है। दूसरे में कालिदास के काव्यों का विशिष्ट अध्ययन है, जैसे उनके काव्य हुए हैं उन काव्यों का। तीसरी इकाई में कल्हण की राज तरंगिणी का प्रतिपाद्य करते हैं। कल्हण एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं संस्कृत साहित्य के, तो उनकी राज तरंगिणी का प्रतिपाद्य है। और चतुर्थ में गाथा साहित्य, गाथा साहित्य में जैसे चंद्रवरदाई का अध्ययन, इस प्रकार से। तो ये छठे खंड में हम पढ़ेंगे इस पाठ्यक्रम के। तो 7वां जो खंड है उसमें कुछ भाषाओं का है, और जैन, बौद्ध और क्षेत्रीय जो भाषा साहित्य रहा है उसका विवेचन है इसमें। पहले में हम जैन साहित्य की ज्ञान संपदा कैसी थी, जैनी जो व्यक्ति होते हैं जैन संप्रदाय से, उनका ज्ञान संपदा क्या है, किस प्रकार से उनका ज्ञान लेते हैं और कहाँ से वो ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरा, बौद्ध की जो साहित्य है, जितने भी बौद्धिस्ट हो रहे हैं उनकी ज्ञान संपदा क्या है, वो दूसरी इकाई में जानते हैं। और तीसरी इकाई में जो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं, जिन जिन क्षेत्रों में
हिंदुओं से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं उनकी प्रमुख जो भाषाएं रहेगी, जैसे अवधी है, ब्रज भाषा है, ये सब हिंदुओं से संबंधित भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं का जो ज्ञान और इनके अंदर निहित जो ज्ञान है उसका अध्ययन हम तीसरी इकाई में करेंगे। अंतिम जो खंड है इसका 8वां, इस पाठ्यक्रम का हिंदू अध्ययन के जो मूल स्रोत हैं, तो उसमें हम पुरातात्विक साक्ष्य और अभिलेख, जो पहले के कुछ तात्विक या साक्ष्य, कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं हमको कि हाँ हिंदू ऐसे थे या ये सत्य है, इस प्रकार के, तो उनका अभिलेख मिलता है। पहली इकाई जो है उसमें नवीन और पुरातात्विक उत्खननों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। दूसरी में मृद भांड पर एक अंकित प्रतीक मिलते हैं कुछ, जिस प्रकार से कि समंदर में सेतु मिल गया, लंका में गदा मिल जाती, इस प्रकार से जो भी मृद भांड पर और कुछ अंकित प्रतीक हैं, ये दूसरे इकाई में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो है वो अभिलेखीय स्रोतों का परिचय है। पहले जो कुछ लेखन कार्य किया है जिसके ऊपर हाथ से लिखी हुई कुछ हैंड राइटिंग में वो पढ़े हुए हस्तलिपि हैं, उनका परिचय मिलेगा। और चतुर्थ इकाई में मौद्रिक साक्ष्य की मुद्राएं जो चलती थी प्राचीन काल में, उनमें किसी में कुछ अंकित रहता था, कुछ अंकित ऐसे मुद्रक जो रहते थे, मुद्राओं का जो मुहर या कुछ इस प्रकार से रहते थे, तो उनके साक्ष्य इसमें मिलेंगे। इसमें एविडेंस की बात हम करते हैं। तो ये जो पूरा पाठ्यक्रम है ये विशेषकर इन 8 खंडों में और 30 इकाइयों में विभक्त है, जो कि आगे आगे